अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं, क्या आप जानते हैं? अब तक का सबसे मुश्किल सवाल एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मेरे भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म और दानाई के मकाम से वाकिफ़ थे। वह नादान ये सोचकर आए थे कि अगर किसी तरीके से वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। उस यहूदी जमात ने ये भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। उस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शरायत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे नाजरीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सकें। नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूत था, उसकी जेरे क़यादत ये जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। रासुल जालूत बोला, या अली, आपके इल्म का हम लोगों ने बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने के लिए आए हो? रासुल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे। आपको उन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब उन्हें तौरात से मिल गए तो वह यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वह यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाजरीन, अब तमाम मामलात तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूत ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वह कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक़ुफ़ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। नाजरीन, अब रासुल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं है। हज़रत अली ने उसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ।
इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं ज़मीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाज़रीन, रासुल जालूत अब थोड़ा घबरा गया था, ये देखकर कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए थे। अब उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए कि वह कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाजरीन, अब रासुल जालूत ने पैदर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा, ए अली, उस चश्मे का नाम बताएं जो ज़मीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, और तुम्हारे दिल में यह है कि वह चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जालूत के मुंह से हाँ निकला तो हज़रत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि ज़मीन पर बहने वाला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वह चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। नाज़रीन, रासुल जालूत अब मज़ीद घबरा गया था। उसने इस घबराहट में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किए, ए अली, ये बताइए कि वह कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहन में पहला पत्थर है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हजरे अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया। अब खाना काबा पहली दफ़ा तामीर हुआ था और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दें, क्योंकि आप उनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासुल जालूत ने एक साइंसी सवाल पूछा, ये बताइए कि वह कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर किसी तवक़ुफ़ के बोले कि तुम अपने माह और साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासुल जालूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़श्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है। रासुल जालूत ने जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज़ ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना जान। ये सुनकर वह जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़े लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये समंदर की वो जगह है
जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह ज़रूर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकी। नाज़रीन, जवाब पाते ही उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फिर सवाल किया कि ये बताइए कि वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं, और वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नज़र नहीं आएगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ है और कब आ जाती है। अगला सवाल रासूल जालूत ने ये किया कि ए अली, ये बताइए कि वह कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा खालिक खुद अल्लाह है, और उस ऐसा के बारे में उसने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा, ये आपके हाथ में क्या है। फिर उसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तोज़ी हयात करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिला तवक़ुफ़ बोले कि कश्ती ए नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफ़ान के दौरान इस मकाम पर पहुँचती जहाँ बैतुल्लाह है, जो उसने उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासूल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई सवाल किए, और तमाम के जवाब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल ठीक बिला तवक़ुफ़ के दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक़ुफ़ के दे रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। उसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली, ये कैसी बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 अंगुलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुम्हें ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे, बाबुल इल्म के पास कायनात के राजाओं का इल्म है, लेकिन जब उन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक मिल गए तो रासूल जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए।